Good morning, students. Let us start the EVS of 5th standard. In our previous lecture, we have completed the chapter number 7. Let us start the 8th chapter, the unique word of insect and animals. Okay, this is the chapter number 8. यूनिक वर्ड, यूनिक मतलब क्या होता है? यूनिक मतलब होता है बिल्कुल अलग संसार, एक अलग दुनिया. किसकी है वो? इंसेक्ट की और एनिमल्स की. इंसेक्ट जानते हो आप? फ्लाइंग इंसेक्ट, जो उड़ने वाले इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, हॉपिंग इंसेक्ट. उसके बाद में अगर अपन देते हैं चारों तरफ अपनी सराउंडिंग्स पे जाइए, रात को देखिए कितने सारे कॉकरोच आपको नजर आते हैं किचन में. ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. अच्छा, कभी आपने वो देखा है, इन जानवरों को कभी किसी से टकराते हुए देखा है? जैसे हम लोग जाते हैं तो हमारा रोड एक्सीडेंट हो जाता है, हम जरा सा भी अगर अपना ध्यान बटा नहीं कि हमारा एक्सीडेंट हो जाता है. कभी आपने देखा है? चमगादड़ होती है, अंधेरे में घूमती है, बिल्लियाँ अंधेरे में घूमती है. हाँ, हैव यू सीन? नो ना, आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि किसी चमगादड़, आपकी जो बैट होती है, BAT बैट, बैट मैंने क्या होता है? चमगादड़. तो वो कभी किसी से टकरा गई और मर गई, ऐसा कुछ नहीं होता है. क्या क्यों नहीं होता है? सेंस ऑफ हियरिंग. हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? आज सेंस पढ़ते हैं. सेंस ऑफ हियरिंग माने कि सुनने की क्षमता. आप सुनने की एक एबिलिटी होती है इनके अंदर. जो एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनमें एक अलग सी एबिलिटी होती है सुनने की. सेंस ऑफ हियरिंग जिसको कहते हैं, मतलब सुन के समझ जाते हैं. जैसे सपोज करिए आप नींद में सो रहे और आपकी मम्मा कहती है उठ जाओ, या आपके पापा कहते हैं उठ जाओ, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि विच वॉइस इज़ योर मदर्स वॉइस एंड विच वॉइस इज़ योर फादर्स वॉइस. ठीक है, इसी तरह से जो चमगादड़ होती है उसके अंदर सेंस ऑफ हीटिंग होता है, हियरिंग होता है. क्या होता है? ज़्यादातर जो बैट्स होते हैं वो ईट इंसेक्ट्स. वो क्या खाते हैं? छोटे छोटे जानवरों को खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं. दे ईट इंसेक्ट एट द नाइट. रात के टाइम ये खाते हैं. बैट्स आर नॉट ब्लाइंड, कोई वो अंधी नहीं होती है, बट एट नाइट देयर ईयर्स प्ले मोर इम्पोर्टेंट रोल देन देयर आइज. क्यों? क्योंकि वैसे भी अंधेरा होता है, तो देखिए आइज का काम कम हो जाता है ना रात को. रात को आप उठेंगे तो आपको अंधेरा मिलेगा, दिन थोड़े की लाइट मिलेगी. तो उस कंडीशन के अंदर देखिए प्रकृति ने उनको कितनी अच्छी चीज़ दी है कि उनके जो आइज़ होती है वो कम काम करेगी. उसके कंपैरिजन में उनके जो ईयर्स होते हैं, ये हमारे ईयर्स है ना, तो वो ईयर्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं. दे फ्लाई एट नाइट. रात को वो क्या करती है? अंधेरे में उड़ती है, बिना किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक किए हुए, बिना किसी ऑब्जेक्ट के टकराए हुए. एक्चुअली क्या होता है? व्हेन दे फ्लाई इन द स्काई और area, in any area, they produce a sound of a high frequency. वो क्या करती है? एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड को प्रोड्यूस करती है. जब हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड क्या होती है, वो क्या करती है? व्हेन दिस साउंड हिट्स एनी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ देम इट रिफ्लेक्ट. जब भी देखिए वो जब उसने उड़ना स्टार्ट किया उसने एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड स्टार्ट कर दी. साउंड जब वो प्रोड्यूस करती है तो वो साउंड क्या करती है? आगे जाती है और जो भी उसके सामने ऑब्स्टिकल्स होता है, विरोध होता है, उससे वो टकराती है और वापस आती है, रिफ्लेक्ट होके उसके आ जाती है. द रिफ्लेक्टेड साउंड, इसको अपन कहते हैं इको. जो रिफ्लेक्टेड साउंड होता है उसको अपन कहते हैं इको. ये इको क्या करता है? रिफ्लेक्टेड साउंड को इको बोलते हैं. और इको क्या करेगा आपका? इको गिव्स देम द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल, शेप ऑफ द ऑब्स्टिकल और एनी इंसेक्ट. जो इको होती है, वो जो रिटर्न होकर आवाज़ आती है, रिफ्लेक्टेड साउंड होती है, वो आपको वो उस बैट को इंडिकेट कर देती है जो उसका ऑब्स्टिकल्स है, जो उसके सामने एक आई हुई चीज़ है, बाधा जिसको कहते हैं, उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है. दिस सिस्टम ऑफ लोकेटिंग things by echoes is called echolation. Ecolocation कौन सा हो गया आपका? देखिए इकोलोकेशन में आ जाएगा द सिस्टम ऑफ हियरिंग, द सिस्टम ऑफ लोकेटिंग थिंग्स बाय इको. सॉरी, लोकेटिंग आएगा, हम ढूंढ रहे ना, मतलब द सिस्टम ऑफ लोकेटिंग थिंग्स बाय इकोज. द सिस्टम ऑफ लोकेटिंग थिंग्स बाय इकोज इज कॉल्ड इकोलोकेशन. आ गया समझ में?
अब इसके एग्जाम्पल अपन हम देखते हैं तो कौन कौन से, देखिए बुक में देखिए आप पेज नंबर 75 पे आपको डॉल्फिन नज़र आ रही है, वेल नज़र आ रही है, ये सब इसी तरह की जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जो होते हैं प्रोड्यूस करती है। एक आपको देखो चूहा जैसे जानवर नज़र आता है, दैट इज़ अ श्रू, और एक आपको बर्ड जैसा दिखता है वो है आपका एरोडेमस। अब आपका आता है बेटा सेकंड चीज, हमने अभी क्या पढ़ा है, सेंस ऑफ हियरिंग। अब दूसरा अपन पढ़ेंगे सेंस ऑफ स्मेल। यहां पर आपने क्या किया था, सुन के किसी चीज को पकड़ा था, अब हम किसी चीज को कैसे पकड़ेंगे, सेंस ऑफ स्मेलिंग, मतलब सूंघने की शक्ति, सेंस ऑफ स्मेल या सेंस ऑफ स्मेलिंग सेम थिंग्स। एनिमल्स विथ पुअर विजन, ऐसे एनिमल जिसका देखने का सेंस कमज़ोर होता है, हैवीली डिपेंड्स हैवीली ऑन द सेंस ऑफ स्मेल टू लोकेट देयर फूड, अपने भोजन को ढूंढने के लिए क्या करते हैं, स्मेल का इस्तेमाल करते हैं, सूंघने का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखिए आपकी मम्मी है ना खाना बना रही है सपोज़ करिए, और उसके अंदर क्या है कि बहुत अच्छा सा गाजर का हलवा बना रही है, उसकी स्मेल आप दूसरे कमरे में बैठ के स्टडी कर रहे हैं और कहेंगे अरे वाह मम्मी गाजर का हलवा बना रही है, तो यू कैन फाइंड आउट दैट योर मदर इज़ कुकिंग गाजर हलवा बाय द स्मेल, क्योंकि वहाँ तक आपके पास में स्मेल आ गई। ठीक है, कई बार कुछ जल जाता है और मम्मी अचानक जाती है अरे किचन में जल गया, कहाँ से आता है वो मालूम पड़ता है उनको स्मेल से। तो जो सेंस ऑफ स्मेल है वो भी एक बड़ा पावरफुल स्मेल है और उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब अगर अपन कहते हैं कि जो सेंस ऑफ स्मेल होता है यहाँ पर क्या होता है, विज़न जब पुअर होता है, माने कि विज़न जो होगा वो इतना काम नहीं करता, आपको दिख नहीं रहा है, आपका किचन में नहीं बैठे हैं, ठीक है, आप अपने स्टडी रूम में बैठे हैं, आप रोड के बाहर भी होते हैं, कई बार घर में जो ही एंट्री करते हैं आपको मालूम पड़ जाता है मम्मी लहसुन बना रही है, लहसुन की चटनी बना रही है, तो क्योंकि उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है और स्मेल जो होती है बाहर तक आ जाती है। ठीक है, कभी बाहर निकलते हैं जब गंदे नाले की बदबू आती है तो आप कहते हैं बड़े ओ वेरी बैड, अपने आप में एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्यों, क्योंकि स्मेल के कारण। अब देखिए जैसे डॉग है आपका, कुत्ते की जो सूंघने की शक्ति होती है ना वो पावरफुल होती है, बहुत ही पावरफुल होती है। तो आंट होती है मतलब चींटियाँ, आपने ज़रा सी चीनी डाल के देखिए, आप थोड़ी देर में शुगर के पीछे पीछे आ जाएगी। अच्छा, स्नेक सांप होते हैं, दूध रखिए आप, दूध की खुशबू से सांप तुरंत आ जाएगा। वल्चर होता है, बियर्स माने भालू को अगर कहीं शहद नज़र आ जाए, खुशबू आ जाए तो तुरंत आ जाता है। और शार्क होती है, हैव ए पावरफुल सेंस ऑफ स्मेल। अब इसके अंदर पावरफुल सेंस में अगर हम नाम लेते हैं तो सबसे पहला आता है आपका जी डॉग। आपने देखा डिफेंस सर्विस वाले भी डॉग का इस्तेमाल करते हैं। कई बार आपने देखा कि बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं और उस कुत्ते को क्या किया जाता है, जो इनके ट्रेन डॉग होते हैं उसको क्या करते हैं, कोई कपड़ा लेके उसका स्मेल करवा देते हैं और उसके बाद में उसको लगा देते हैं काम पे, तो वो क्या करता है चारों तरफ से फाइंड आउट करता है और पकड़ के ले आता है कि कौन हु इज़ द डिफॉल्टर। डॉग्स क्या है, डॉग्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द मैन, जो इंसान होते हैं उसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, बहुत ही उनकी जो स्मेल होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि द सेंस ऑफ स्मेल इन अ डॉग इज़ फार ग्रेटर देन मोस्ट ऑफ द एनिमल। ज़्यादातर जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर ना कहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, डॉग की बोलते हैं। ए डॉग है 2 डिफरेंट एयर पैसेज। जब डॉग को अगर आप ध्यान से देखिए तो उसमें 2 एयर पैसेज होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक इसमें क्या होता है, ब्रीथिंग के लिए होते हैं, मतलब उसमें से सांस अंदर जाती है और बाहर आती है, और दूसरा उसके अंदर कौन सा होता है, स्मेलिंग के लिए। तो कितने एयर पैसेज होगा, बट एयर होल्स होगा उसके अंदर पैसेज, 1 फॉर ब्रीदिंग और दूसरा नंबर कितना हो गया, स्मेलिंग। ब्रीदिंग और स्मेलिंग के लिए बिल्कुल अलग अलग होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, और इसीलिए डॉग्स जो होते हैं दे आर एबल टू स्टोर द स्मेल इन देयर नोज इवन आफ्टर ब्रीदिंग आउट द एयर। इसीलिए क्या करते हैं, जब वो हवा को बाहर निकाल देते हैं, ब्रीदिंग आउट, हम क्या करते हैं सांस अंदर लेते हैं बाहर निकालते हैं, तो जब अंदर लेते हैं तो हमारे साथ में स्मेल आ जाती है, लेकिन बाहर निकालते हैं उसके बाद खत्म। ठीक है, और यहाँ पर डॉग क्या होता है, उसके अंदर दोनों अलग अलग पैसेज होते हैं, एयर पैसेज अलग है जो ब्रीदिंग का काम कर रहा है, एक स्मेलिंग वाला पैसेज अलग है। तो इसीलिए जब वो ब्रीदिंग के दौरान एक्सपेल आउट कर देता है एयर को, फिर भी उसके पास में जो होता है इन केस ऑफ वो स्टोर उसको कर लेता है स्मेल को। इन केस ऑफ ह्यूमन व्हेन वी स्मेल वी टेक आउट एयर विद आवर नोज, ठीक है ना, एंड वी यूज द सेम पैसेज टू एक्सेल देयर। उसी नाक से हम सांस लेते हैं, उसी से हम बाहर निकालते हैं। तो देयरफॉर द स्मॉल दैट वी गेट when we are inhaling is lost as soon as we exhale the air।
जो ही हम एयर को एक्सेल करते हैं स्मेल खत्म। लेकिन नोज ऑफ ए डॉग इज ऑलवेज वेट। एक बात और देखिए, जो डॉग की नोज होती है वो हमेशा गीली होती है। क्यों? क्योंकि म्यूकस जो होता है, इसके अंदर म्यूकस हमेशा प्रेजेंट होता है और वो हेल्प करता है किसी भी डॉग की, इट इज़ टू स्मेल बाय कैप्चरिंग स्कैन पार्टिकल्स। जो स्कैन पार्टिकल्स होते हैं, जो खुशबू या बदबू या जो स्मेल के पार्टिकल्स होते हैं, उसको कैप्चर कर लेता है उस डॉग के अंदर। एक डॉग में कितने होते हैं बेटा? 225 से लेके 300 मिलियन 225 से 300 मिलियन स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा? स्मेल रिसेप्टर्स। उसको सूंघने की शक्ति जो होती है ना वो होते हैं। ठीक है, ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं? ओनली जस्ट 5 मिलियन। कितने होते हैं ह्यूमंस में? देखिए, दैट इज अ डॉग। डॉग्स में इतने होंगे और ह्यूमंस में क्या होगा? इसीलिए हम जो है ना इतना नहीं कर सकते जितना एक डॉग करता है। ठीक है, द एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल इन डॉग हेल्प्स ह्यूमन इन अ नंबर ऑफ वेज। बहुत तरीके होते हैं जहाँ से वो हमारे पास में क्या करता है? सूंघने के अंदर उसकी मदद करता है। कैसे? अ डॉग कैन बी ट्रेन टू डिटेक्ट बम होते हैं, उसके लिए उसको ट्रेंड कर दिया जाता है। मतलब कि एक जो ट्रेन डॉग होता है उसको क्या करते हैं? हमने तुरंत उस कपड़े को ले गया या वहाँ की स्मेल को हमने उसको सूंघा दिया और उसके बाद में क्या होगा? आफ्टर टेकिंग द स्मेल इट कैन डिटेक्ट। तो कैच क्रिमिनल्स, ये मेन जो होता है क्रिमिनल्स के लिए होता है। एंड हेल्प द ब्लाइंड इन डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। और कई सारी जो होती है वो अंधे काम, मतलब जिसमें आंखों से देखने से कोई मतलब ही नहीं होता है। जैसे आंखें हमारी कोई हेल्प ही नहीं कर सकती, केवल उसकी स्मेल ही हेल्प कर सकती है। तो वहाँ पर हम डॉग्स को ट्रेंड करते हैं और लेते हैं। अब आता है आंट्स। आंट्स क्या हो गया बेटा? चींटियाँ। चींटियाँ देखिए आपने, सब घरों में मिलती है, गर्मी में तो बहुत ज़्यादा मिलती है। कभी भी आप क्या करिए, एक ब्रेड रख लो, थोड़ा सा खाना खा लो, कुछ नहीं। जो गंदे बच्चे होते हैं ना वो क्या करते हैं? खाना खाने के बाद में वहाँ पे पोछा नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी, आराम से खाया और निकल गए। अब खाने के बाद में वो क्या करते हैं? कुछ गिरा देते हैं, या सपोज आपने बाय मिस्टेक ब्रेड गिरा दी फ्लोर के ऊपर, थोड़ी बहुत देखिए बहुत सारे एक आंट्स जो होते हैं ना पूरा उसको घेर के बैठ जाएगी। इतना सारा झुंड लेके रहे, उसके अंदर किसी तरह की जो आंट्स होती है उनमें आइज़ बेचारे में कोई वेल डेवलप नहीं होती कि बहुत अच्छी आइज़ होती है, नहीं। डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड आइज टू सी फूड बट दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। आ गई, सूंघने की शक्ति बहुत होती है, बहुत दूर से मालूम पड़ जाता है कि आपने चीनी गिराई है वहाँ पे। ठीक है, आंट्स हैव अ पेयर ऑफ एंटीना ऑन देयर हेड। जो चींटियाँ होती है ना उनके सिर पे 2 एंटीना होते हैं। क्या आपने कॉकरोच वगैरह देखा होगा? बड़े बड़े एंटीना होते हैं। वैसे ही चींटी क्या होती है? छोटी सी होती है, तो आपको दिखाई नहीं देता एक्चुअली। तो आंट के सिर पे भी 2 एंटीने होते हैं, 1 पेयर ऑफ एंटीना। कितने होते हैं ये? 1 पेयर। किस में होता है बेटा? आंट के अंदर। आंट में क्या होते हैं? 1 पेयर एंटीना होते हैं। क्या होते हैं? 1 पेयर एंटीना होते हैं। दे यूज देयर एंटीना टू स्मेल। अपने एंटीना का क्या काम करती है? वो स्मेल के लिए इस्तेमाल करती है। दे डू नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू साउंड। आवाज़ करके हम जैसे बात कर रहे हैं, मैं आपको समझा रही हूँ, आप अपनी क्वेरीज मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे कोई तरीके से वो शेयर नहीं करती अपनी बात को। सो व्हेन एन आंट फाइंड फूड, जब उनको भोजन मिलता है, इट लीव्स ए केमिकल ट्रेल ऑन इट्स वे। वो जिस रास्ते से जाती है वहाँ पे क्या करती है? एक केमिकल छोड़ती हुई चली जाती है। एंड अदर आंट्स फॉलो इट। जिस भी रास्ते से, सपोज करिए यहाँ उसको चीनी दिख गई, ठीक है ना, ये आपको शुगर पार्टिकल्स दिख गई, अब ये आंट आ रही है तो ये आंट यहाँ से चलती आ रही है। तो ये देखिए, ये मैंने डॉट डॉट लगाया ना, अब आप समझ लीजिए कि ये आपकी चींटी है और वो क्या करती है? वो चलते चलते एक केमिकल छोड़ती है, दूसरी जो चींटी होती है वो उसकी स्मेल से उसके पीछे चली आती है। इस तरह से बाकायदा एक प्रॉपरली क्लास जैसे मेंटेन होती है। हमारी क्लास के बच्चे तो फिर उधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन वो चींटी को अगर आप देखो तो इतना डिसिप्लिन तरीके से वो पूरे अच्छे तरीके से जाती है। मतलब तुम्हें चींटी से सीखना चाहिए कि क्लास में कैसे हम डिसिप्लिन में रहें। तो इस तरह से वो अपने जो चींटी क्या करती है उसको फॉलो करती हुई जाती है। दूसरी, दे कीप देयर ट्रेल अलाइव टिल ऑल द फूड इज कलेक्टेड।
और जब तक कि उनका पूरा फूड कलेक्ट हो जाता है, वहाँ तक वो पहुँच जाती है, जब तक बराबर वो उस फूड की तरह के लिए उस केमिकल का सहारा लेती है, उस स्मेल का सहारा वो लेती है। ओके स्टूडेंट्स, टुडे आई एम फिनिशिंग अप टू ants एंड टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्नेक। आप अपने बुक्स ओपन रखिएगा, जब भी मैं पढ़ाती हूँ कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक बुक परचेज़ नहीं की है तो प्लीज़ बुक परचेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि विदाउट बुक इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी प्रॉपरली। ओके, क्यों मैं आपको समझाऊंगी, आपको ठीक है समझ में आ गया, वीडियो खोल के देख लिया, लेकिन उसके बाद भी तो आपको रिवाइज़ करना है, आपके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, बहुत सारे काम है बेटा, बुक्स के बिना स्टडी नहीं होती है। थैंक यू।